जी तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। पेज नंबर आपका 33 हो गया आपकी टेक्स्ट बुक पे और टॉपिक नंबर है 2.3, चैप्टर नंबर 2 था हमारा। देखिए बच्चे, आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। दो तरह की क्वांटिटीज़ आपने जानी थी, कौन कौन सी? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड बेस क्वांटिटीज़। अब वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम दो तरह के जो उसकी टाइप्स होती हैं उसमें मज़ीद उसको डिवाइड किया जाता है। और वो मज़ीद जो इसकी डिवीजन होती है वो किस तरह की होती है? एक तो होते हैं स्केलर्स और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। यानी दो तरह की क्वांटिटीज़ अब हमारे पास होंगी जिनको हम, एक को तो हम स्केलर्स बोलेंगे और दूसरी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर्स बोलेंगे। फिर हम जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करेंगे कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है आपका पेज नंबर 33 हो गया, ठीक है। पहला पैराग्राफ जो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ जो थी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप जो है उसको जानते हो, मैस को जानते हो, लेंथ होगी, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स ETC, ये सारी क्वांटिटीज़ आप पीछे पढ़ चुके हो। अब जो है इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ तो स्केलर्स होंगी और कुछ वेक्टर्स होंगी। लेकिन कैसे हमें पता चलेगा कि भी कौन सी क्वांटिटी जो है स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी जो है वेक्टर है? इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि स्केलर क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, जो क्वांटिटीज़ हमारी मेजरेबल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, अगर उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड से मुराद उसकी मिकदार चाहिए, उसका न्यूमेरिकल नंबर चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए सिर्फ, और उससे मुकम्मल तौर पे उसकी वजाहत हो सके, तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल ले लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो है, लेकिन पहले भी मैं आपको एग्जांपल देती रही कि आप शॉप पे जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए तो केजी यानी किलोग्राम के हिसाब से लेते हो, और अमूमन मैं कौन सी एग्जांपल लेती हूँ? शुगर की। तो आपने अगर 2 केजी या 3 केजी शुगर लेनी है तो शॉपकीपर को आप जस्ट क्या बोलते हो कि 2 केजी शुगर दे दें। इसके अलावा मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन या वजाहत के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, अब मैथ्स की बात कर रहे थे, ठीक है। मैथ्स की डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए था, और वो नंबर कौन सा था? 2 था, जिसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे कि 2 केजी चीनी दे दें, 2 केजी शुगर दे दें, जिससे मुकम्मल तौर पर वजाहत हो गई। और मज़ीद इसकी जो है डिस्क्रिप्शन या मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, शॉपकीपर जो है आपको चीनी दे देगा, ठीक है। इट मीन्स मैथ्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके मुकम्मल तौर पे इजहार के लिए क्या चाहिए होती है? जस्ट उसका न्यूमेरिकल नंबर चाहिए होता है। तो पिंक बॉक्स में डेफिनेशन है, आपने इसको देखना है। अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी मिकदार है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके मुकम्मल तौर पर इजहार के लिए सिर्फ क्या चाहिए होती है? मिकदार चाहिए होती है, ठीक है। ऊपर वाला पैराग्राफ आपने रीड करना है, उसमें वही एग्जांपल दी गई है जो मैंने आपको मैथ्स की दी थी। अब जो है, अब आपने क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली स्केलर्स एंड वेक्टर्स आ सकता है, या फिर डिफरेंशिएशन में आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन तो ये मोस्टली आया हुआ होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है पिंक बॉक्स वाली, ठीक है, हेडिंग देने के बाद, और नीचे इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है, और ऊपर वाले पैराग्राफ में पिंक बॉक्स से ऊपर आपको एग्जाम्पल भी सेकंड लास्ट लाइंस में दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, जैसे मैंने आपको मैथ्स की एग्जाम्पल दी कि उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ उसका नंबर चाहिए, ठीक है। लेंथ के लिए भी सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए कि किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पर अब जो है आपने हाइट जो है, लेंथ जो है मेजर करनी है अपनी, तो उसकी ज़ाहिर है अगर आपकी हाइट है सपोज 4.5 या 5 जो है ये फुट के हिसाब से होती है, ठीक है। 5.5 है तो सिंपल इसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होगी, इसके लिए सिमत नहीं चाहिए होगी, सिर्फ नंबर चाहिए होगा। टाइम है, क्या टाइम हो रहा है इस वक्त, मिसाल के तौर पर 2 हो रहे हैं, तो जाहिर है इससे बात मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो गई। स्पीड कितनी है, मिसाल के तौर पर 25 मीटर पर सेकंड है,
ठीक है, ये चीज़ भी वाज़ेह होगी। वॉल्यूम के लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, वर्क हो रहा है, वर्क के लिए भी किसी सिमत या डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी है कितनी लग रही है उसका भी नंबर ही चाहिए, इसके लिए हमें कोई जो है डायरेक्शन सिमत की ज़रूरत नहीं होती। इट मीन्स स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें बच्चों क्या चाहिए, जस्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर चाहिए। अब हम आ जाते हैं वेक्टर्स के बारे में, और वेक्टर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे मैंने आपको स्केलर में बताया कि हमें उसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन वेक्टर्स के लिए एक चीज़ का एडिशन हो जाता है, उसके लिए हमें उसकी जो सिमत होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो भी लाजमी तौर पर चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला पैराग्राफ आपने इसको रीड करना है, वहाँ पे उसकी एग्जांपल्स दी हुई है वेक्टर्स की, और मैं भी आपको भी एक दो एग्जांपल दे के इसको वाज़ेह करती हूँ। पहले हम डेफिनेशन देख सकते हैं। देखिए बच्चे, पिंक बॉक्स में अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए वो क्वांटिटी जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए, वजाहत के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी मिकदार चाहिए, दूसरी उसकी डायरेक्शन यानी सिमत भी चाहिए। अब हम इस चीज़ को कैसे वाज़ेह करेंगे कि सिमत किस वक्त हमें चाहिए होगी। सिंपल हम एग्जाम्पल लेंगे फोर्स की। मिसाल के तौर पर आपने टेबल पे, आप दावा करते हो इस बात का कि आपने टेबल पे जो है 5 न्यूटन फोर्स लगाई। अब देखो, 5 न्यूटन बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, जिसको कैपिटल एन से हम मोस्टली शो करते हैं, और 5 उसका क्या है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी मैग्नीट्यूड है। अब आपने दावा किया कि आपने किसी टेबल पे 5 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है। अब जो जिसको आप बता रहे हो आपसे पूछेगा कि टेबल पे किस जगह पे, किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई। अब तो आपके जहन में आएगा कि टेबल पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा सकती है। टेबल पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शन पे आप फोर्स लगाओगे, वो आप उसके ऊपर वाली सतह पे फोर्स लगा सकते हो, नीचे से लगा सकते हो, आप उसके दाएं बाएं से लगा सकते हो, ठीक है, लेफ़्ट राइट सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं, अप डाउन हो सकती है। तो ये अब आप देखेंगे ज़रा, अच्छा तो बच्चों किसकी एग्जांपल लेने लगे थे हम लोग, टेबल की। ये आपकी बुक पे टेबल बनी हुई है, फिगर 2.13 रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू फोर्सेस F1 एंड F2 ये एक्ट कर रही हैं। दो टेबल्स आपको नज़र आ रही हैं, एक ए से शो हो रही है, दूसरी बी से शो हो रही है। अब आपने देखना ये है, जो टेबल ए है उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। ये जो एरो है ग्रीन कलर का, ये आपको शो कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, सिमत को, कि टेबल जो है उस पर जो फोर्स लगी है किस डायरेक्शन में लगी है, ठीक है। अब आपने इसको गौर से देखना है, उसके साथ साथ आपने दूसरी टेबल को देखना है, इस पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं, इसको भी नाम दिया गया है F1 और F2 का, लेकिन दोनों की डायरेक्शन देखें एक दूसरे के अपोजिट है। ग्रीन जो लाइंस हैं, ग्रीन एरोज हैं, ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो अब मुझे आप ये बताओ, जो पहली टेबल है इस पर जो फोर्सेस लगी हैं, अगर एक ही सिमत में लगी हैं, एक ही डायरेक्शन में लगी हैं, तो यकीनन इस टेबल पे जो फोर्सेस लगी हैं इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा दूसरी टेबल से, क्योंकि उस पे जो दो फोर्सेस लगी हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगी हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है। जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ठीक है। डायरेक्शन इसके लिए ज़रूरी होती है। तो आपने ये सारा कुछ एक दफ़ा रीड करना है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आपने मुझसे पूछना है, वरना ये टॉपिक बहुत सिंपल है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो आपने इसको लॉन्ग के हिसाब से याद करना है।